श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शुद्धा नमोस्तुते। ओम शांति। आप सभी पवित्र आत्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है माउंट आबू की पवित्र धरा में। भारत के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला से हम लोगों को तपस्या करके आना पड़ा आप लोगों के दर्शन करने के लिए। निश्चित ही आप लोग बड़े तपस्वी हैं, आप लोगों की साधना बड़ी है, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। हम लोग जिस उद्देश्य से निकले हैं उसका मूल उद्देश्य ये है जो हमने समझा, आपने समझा, हमारे जो जीवन की यात्रा है, हमारे मतलब हम सबके, कि संपूर्ण राष्ट्र में शांति, आनंद, प्रेम, समर्पण यही तो चाहिए। हम सब परमपिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं। लोग कहते हैं कि मैं अधम हूं, पापी हूं। हम कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं और एक जो लौकिक पिता होता है वो चाहता है कि मेरी संतानें मुझसे अच्छी बने। तो जब एक संसारी पिता है जिसका एक छोटा सा संबंध है, वो चाहता है कि मेरी संतानें अच्छी बने, मुझसे अच्छी बने, तो परम पिता परमात्मा क्या चाहते होंगे, यही प्रश्न भी और यही उत्तर भी। निश्चित ही हमारे परम पिता परमात्मा अपने बच्चे को अपने से अच्छा, अपने से ऊंचा उठाना चाहते हैं। अब बच्चे की जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ जीवन यापन करना, सोना, खाना यही तक सीमित है? नहीं। तो हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वो ये है कि जो आनंद हमको प्राप्त हुआ है, जो अनुभूति हमको मिली है, जो प्रेम हमने पाया है, वो और लोगों तक भी बांटना होगा। उससे क्या होगा? जो चीज आपने पाई है यदि वो और लोगों तक देंगे, जब आप बांटने वाले बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आपने बांटने वालों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि आप जैसे होंगे वैसा ही समाज निर्मित होता है। आज हमने आप अभी ध्यान करते समय आपको जो बोला कि जयंती मंगला काली, क्यों इसी से शुरुआत क्यों हुई? यहाँ पर जितनी देवियां हैं ये सब आदिशक्ति परंपरा का ही रूप है। अब अगर कोई कहे इस बात को सुनने के बाद कि ये सब देवियां हैं, क्या इनसे गलतियां नहीं होंगी? जीवन में अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा गया कि जो पूर्ण हो। अपूर्णता सबके जीवन में है। कोई बहुत अच्छा बोलता है तो बहुत सुंदर नहीं होगा, कोई बहुत अच्छा बोलता है, सुंदर है, हो सकता है लंबाई उसकी ठीक नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ यदि किसी में हम कमी निकालने पर आए तो कमियां ढेर सारी निकाली जा सकती हैं। लेकिन हमने जितना समझा है, हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए हमने जितना समझा है कि अगर हम अच्छाई पर पूरा ध्यान दें तो एक पार्ट तो हमारा अलग होगा कि कमियों वाला पार्ट रहेगा ही नहीं जीवन में। भाई मैं देख रहा हूं कि आप लोग श्वेत वस्त्र में यहां शांति का संदेश देने वाले देवी देवता विराजमान हैं। हमारी यात्रा भी तो यही है ना। हम भोजन, शिक्षा, संस्कार पर ही काम कर रहे हैं और हम भी कहते हैं कि नर से नारायण बनने की हमारी यात्रा है। हमारे आश्रम के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों पर अभी आज हमको हिस्ट्री हॉल में बहन जी ने दिखाया, लक्ष्मी बहन जी ने। हमारी लक्ष्मी बहन जी कटनी की टॉप मोस्ट बहन जी है, आप लोगों से भी अच्छी। भाई हमने जिसके साथ में समय दिया हम उसको अच्छा कहेंगे ना।
अभी आप लोगों के साथ समय देंगे तो आप फिर परखेंगे, देखेंगे। लेकिन निश्चित ही लक्ष्मी बहन जी ने बताया कि हमारी बहन जी जो आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हमसे भी अच्छी हैं। हमने उनको अच्छा कहा और उन्होंने कहा कि हमसे अच्छी बाकी सारी बहन जी हैं, तो इसके लिए जो है हमको मजबूरन आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने आपको अच्छा कहा है। तो सोचिए, जब हमने वहां भी देखा, हृदय की बात आपको बता रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं था और हम लोगों को तो कुछ याद भी नहीं रहता, बस याद एक ही रहता है कि परम पिता परमात्मा की याद में मस्ती में रहो, कहाँ जा रहे हो, जहाँ ले चलो तो वहां मैं चलूंगा, और जो करवाओगे। हम तो इसीलिए किनारे जाके पीछे बैठे थे, बढ़िया बहन जी की वाणी का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी देखिए 2 लाभ मिले, बहन जी की वाणी का लाभ मिला श्रोता रूप में बढ़िया, और आप लोगों के दर्शन का लाभ मिल रहा है यहाँ सामने से, तो डबल लाभ तो हमको मिल गया सुबह सुबह। अभी तो देखिए 8 बजा और इतना लाभ मिल गया, अभी पूरा दिन तो हमारा पूरा जीवन कितना बढ़िया जाएगा। तो जब हम हिस्ट्री हॉल में देख रहे थे ब्रह्मा बाबा जी का जो शुरुआत से, तो उन्होंने बच्चों को लेकर काम किया। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं भी बच्चों के साथ में, और ऐसा नहीं समाज का बड़ा विरोध होता है, उस विरोध को हम सह रहे हैं। बच्चों को जब हम भोजन कराते हैं, बच्चों को जब अच्छे संस्कार देते हैं, तो क्या बोलते हैं लोग मालूम, ये अपने जैसा बना देंगे। बात तो ठीक कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि अपने जैसा, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं आप सिर्फ इस वेश को पहनकर हमारे जैसा बने। आप किसी भी देश में रहें, किसी भी देश में रहें, लेकिन आपके अंदर द्वेष नहीं रहना चाहिए। देश कोई भी हो सकता है, ड्रेस कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर द्वेष खत्म हो गया, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, तो हम कहते हैं कि बात तो आपकी ठीक है कि हम बनाना तो अपने ही जैसा चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन ब्रह्मा बाबा जी ने ईश्वरी विश्वविद्यालय का बीजारोपण किया होगा, उसकी कल्पना शायद ही कोई कर सके। आज लाखों लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक विशाल वृक्ष जो ब्रह्मा बाबा ने तैयार किया है, निश्चित ही आप लोग उसमें पानी सींच रहे हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं, और ये विशाल वृक्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। और साथ साथ ये वृक्ष तो विशाल हो रहा है, इसके ही जैसे और बहुत सारे वृक्ष तैयार हो रहे हैं जगह जगह, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। जैसा कि हमने सुना कि लगभग 147 देशों में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी प्रजापिता विश्वविद्यालय का कार्य बड़ी ही गति से चल रहा है। क्योंकि जो गति हमको दिखती है वो गति हो सकता है कि कम हो, लेकिन वो गति कमजोर नहीं होती है। और हम समझ सकते हैं कि समय की अभी जो है आप लोगों को बड़ी जरूरत है, आपका पूरा दिन है, और हम भी यात्रा पर ही निकले, हमारी तो पूरी जीवन यात्रा ही इसके लिए है। भोजन शिक्षा संस्कार हमने आपको बताया, हम पूरे भारत में संस्कारशाला, संस्कार केंद्र खोल रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे बताना भी जरूरी है। उसी दिशा पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ये समझ लीजिए कि वस्त्र का रंग अलग है, बस बाकी आपके उद्देश्य हमारे उद्देश्य एक है। ओम शांति, ओम शांति।